शिक्षकों के ट्रांसफर की उल्टी गिनती हो गई शुरू। 15 दिसंबर के बाद शुरू होगा विद्यालय का आवंटन। नए साल में बदल जाएगा ट्रांसफर नियम और अब जिले के अंदर के शिक्षकों का भी ट्रांसफर हो गया शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर ट्रांसफर से जुड़े शिक्षकों के लिए बड़ी खबर कि उनकी ट्रांसफर संबंधी निराकरण बहुत ही जल्द होने वाली है। इसका मुख्य कारण यह है कि दिसंबर 2025 तक तमाम आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों नए साल यानी वर्ष 2026 में ट्रांसफ़र नीति में बदलाव करने की सरकार योजना बना रही है। और सबसे बड़ी खबर कि ज़िले के अंदर जो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र चाह रहे थे उनके भी किस्मत खुलने वाले हैं। एक जिला की ओर से इस पर कदम बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ बहुत ही जल्द अन्य जिलों के स्तर से भी जिले भर के अंदर ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में खास तौर पर ट्रांसफ़र से जुड़े मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी खबर बता देना चाहेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिसंबर 2025 ट्रांसफ़र पाने वाले तमाम शिक्षकों के लिए अंतिम महीना अपने विद्यालय का होगा। इसके क्रम में सबसे बड़ी खबर कि लगभग 40,000 की संख्या में शिक्षक जो अंतर जिला ट्रांसफ़र पाने वाले हैं उनके विद्यालयों का आवंटन 15 दिसंबर 2025 के बाद प्रारंभ की जाएगी। यह जिला स्थापना समिति के द्वारा किया जाना है और इसलिए जिला स्तर पर ही विद्यालय अलॉट किया जाना है। दोस्तों इसके क्रम में बता देना चाहेंगे कि तमाम शिक्षकों से 5-5 प्रखंडों का विकल्प मांग लिया गया है और विकल्पों के क्रम में यह नियम लगाया गया था कि 5 प्रखंड के अंतर्गत अगर उनका विद्यालय मिल जाता है रिक्ति के क्रम में तो उन्हें संबंधित प्रखंडों का ही विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। परंतु अगर पांचों प्रखंड जो चूज किया गया है उसमें रिक्ति नहीं पाई जाती है तो अन्यत्र प्रखंड उन्हें अलॉट करते हुए उनका विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी तक के प्रावधान के अनुसार उन शिक्षकों को जहां पदस्थापित किया जाएगा हर हाल में विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। बदलाव अभी तक नहीं है, बाद की संभावनाओं पर रहना कहीं से मुनासिब भी नहीं होगा। तो ये रहा दोस्तों अंतर जिला ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों के लिए। अब बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र के क्रम में अंतिम रूप से जिन्होंने गर्भांश डाला है साथ ही साथ आवेदन किया है, शिक्षा विभाग यह चाह रही है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2025 की समाप्ति तक उनकी समस्याओं का ट्रांसफ़र संबंधी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, क्योंकि 2026 में कुछ नीतिगत बदलाव करने की योजना बनाई जा रही है सरकार के स्तर से। क्या होगा अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु ट्रांसफ़र के क्रम में बड़ी राहत देने की बातें आ रही है कि शिक्षकों का या फिर किसी भी कर्मी का ट्रांसफ़र अगर होगा तो ज़्यादा दूर नहीं, संभावना ये जताई जा रही है कि 50 से 70 किलोमीटर दायरा रखा जाएगा जिसके अंतर्गत ही उनका ट्रांसफ़र होगा। अन्य भी बदलाव किए जाएंगे, लेकिन क्या बदलाव होगा वह तो नया साल 2026 ही बताएगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों जिले भर के अंदर वाले शिक्षक जो ट्रांसफ़र की आशा लगाकर बैठे हैं उनके लिए मैं बड़ी खबर बता दूं। उनके लिए बड़ी खबर यह है कि उनका ट्रांसफ़र भी प्रारंभ कर दिया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनके ओर से तो आवेदन नहीं किया गया तो उनका ट्रांसफ़र आखिर कैसे संभव हो सकेगा। तो दोस्तों गिरभांश पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की ओर से आवेदन मांगा गया था और शिक्षकों ने गिरभांश के तहत ही आखिर आवेदन किया था, जिसके क्रम में जिनका ट्रांसफ़र हो गया था उन्होंने भी आखिर आवेदन किया था कि मैं अपने ट्रांसफ़र से संतुष्ट नहीं हूं, या फिर जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था उन्होंने भी आखिर शिकायत गिरभांश पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई थी कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। वैसे गिरभांश पोर्टल पर आवेदन करने वाले शिक्षक जो कि 31 अगस्त 2025 तक किए थे उनको बड़ी राहत प्रदान की गई है और उनके उस गिरभांश संबंधी आवेदन यानी शिकायत को अभी तक मान्य करार दिया गया है। इससे संबंधित एक जिला की ओर से यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, यानी गिरभांश के माध्यम से जिन्होंने ट्रांसफ़र संबंधी अर्जी लगाई है उन्हें विद्यालय अलॉट करने की बातें की जा रही है, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इससे संबंधित पत्र भी जारी हुआ है। वह प्रथम जिला बना है मधेपुरा जिला
और बहुत ही जल्द अन्य जिलों की ओर से भी यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन आइए, मधेपुरा जिला के स्तर से पत्र जारी किया गया है जो आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, यह जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा की ओर से जारी किया गया पत्र है। क्या लिखा गया है, जरा गौर करने की जरूरत है, आप गौर करेंगे। इसमें लिख दिया गया है दोस्तों, जिले के अंदर पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं, नियमित कोटि, नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक का जिले के अंदर विभिन्न कारणों से ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष पर गृहांश के माध्यम से दिनांक 31/8/2025 तक आवेदन की मांग की गई थी। गौर करेंगे दोस्तों, गृहांश पोर्टल के माध्यम से उक्त विभागीय निर्देश के आलोक में जिले में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु अपना आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया। उक्त आवेदन पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक वैसे सभी शिक्षक जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गृहांश के माध्यम से आवेदन समर्पित किए थे को निर्देश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में सूचना भरकर दिनांक 10 दिसंबर 2025 संध्या 5 बजे तक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसित कराते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा के स्थापना प्रशाखा में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय तक विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित नहीं करने की स्थिति में उनके गृहांश पर स्थानांतरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यह पत्र दोस्तों 4 दिसंबर 2025 की तिथि में जारी की गई है और दरअसल स्थापना शाखा की ओर से ही कार्यालय आदेश के रूप में यह पत्र जारी किया गया। दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि 31 अगस्त तक जिन्होंने गृहांश पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है उनका यह गृहांश की मान्यता तभी तक रहेगी जब तक वो अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जारी किए गए फॉर्मेट पर अनुशंसा करवाकर जिला शिक्षा कार्यालय मधेपुरा स्थापना शाखा में 10 दिसंबर तक जमा नहीं कर देंगे। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। फॉर्मेट में क्या है, फिर हम आगे बातें करते हैं। दोस्तों, गृहांश नंबर एवं डेट का उल्लेख किया गया है। उसके बाद शिक्षक का नाम है, लिंग है, जन्म तिथि है, नियुक्ति तिथि है, पदस्थापित विद्यालय का नाम है, यू डैश कोड सहित है, प्रखंड का नाम है, शिक्षक की श्रेणी है, नियमित है, विशिष्ट है, विद्यालय अध्यापक है या बीपीएससी टीआरई 1 है और टीआरई 2 है। उसके बाद कक्षा 1 to 5 है या 6 to 8 है, 9th 10th है या फिर 11th 12 है और उनका विषय क्या है। साथ ही साथ दिव्यांगता की स्थिति मांगी गई है कि क्या वो दिव्यांग तो नहीं है, क्योंकि दिव्यांगता की श्रेणी में आने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत लिखना अनिवार्य किया गया है। सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा जो शिक्षक दिव्यांग होंगे। उसके बाद अस्थायी पता की डिमांड की गई है, पत्राचार पता का डिमांड किया गया है और 5 प्रखंडों का विकल्प के रूप में मांग किया गया है और अंत में मोबाइल नंबर देने को कहा गया है। और इसी फॉर्मेट को भरते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसा कराते हुए उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा में जमा करना होगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर ये शिक्षक अगर इन फॉर्मेट को जमा करने के पश्चात स्थापना कार्यालय को 10 दिसंबर संध्या 5 बजे तक पहुंचा देते हैं, तब उनका जो गृहांश पोर्टल के माध्यम से किया गया आवेदन है तब मान्य रहेगा। उनके ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा, अन्यथा उनके ट्रांसफ़र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से 5 विकल्पों की भी डिमांड कर दी गई है। ऐसे में जिले भर के अंदर यानी मधेपुरा जिले के अंतर्गत जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने अर्जी लगाई थी गृहांश पोर्टल के माध्यम से, वो 5 विकल्प दे सकते हैं इस फॉर्मेट के माध्यम से और उसके आधार पर उनका विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। इन जो कि अंतर जिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा इसी के साथ उनका भी होगा और दिसंबर महीने में ही उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और नए साल यानी जनवरी 2026 का वो प्रथम सप्ताह होगा जिसमें शिक्षकों को आवेदन ये देते हुए योगदान करने की नसीहत दी जा सकती है, यानी उन्हें निर्देश दिया जा सकता है। तो इस आधार पर दोस्तों एक जिला मधेपुरा जिला के स्तर से यह आदेश कर दिया गया है कि जिले भर के अंदर के शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र के रास्ते खोल दिए गए हैं। ऐसे में ढेर सारे शिक्षक हैं
जिन्होंने आखिर गृहभाष पोर्टल पर आवेदन किया था। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो अगर चाहेंगे कि मेरा भी ट्रांसफ़र हो तो इनके लिए कोई अभी विकल्प नहीं है। पूर्व तहत ही आवेदन, चाहे अंतर जिला हो, चाहे या फिर जिले भर के अंदर का मामला हो, पूर्व के आवेदन के आलोक में ही यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यही है प्रक्रिया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ट्रांसफ़र से इच्छुक तमाम शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन सभी का यह वर्ष 2025 का महीना अपने विद्यालय में अंतिम महीना होगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।